हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से संबंधित एक नया टॉपिक, जो कि है गुप्त उत्तर काल यानी कि वर्धन वंश। उससे संबंधित हम टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान से। तो हमारा जो टारगेट है सामान्य ज्ञान को ख़त्म करना। तो चलिए करते हैं आप आज का अपना टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी, नोटिफिकेशंस मिल सकेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्य विभूति वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी। क्वेश्चन एक बार फिर, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्य विभूति वंश की स्थापना किसने की। राइट आंसर सी, पुष्य विभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट, सुमेलित करना है यहाँ पे राज्य और राजधानी से। तो देख लीजिए क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि वर्धन जो राज्य था उसकी राजधानी जो थी वह थी थानेश्वर। मोखरी राज्य की राजधानी थी कन्नौज, और वाकाटक राज्य की राजधानी थी पुरिका, और मैत्रक राज्य की राजधानी थी वल्लभी। एक बार फिर, वर्धन, थानेश्वर, मोखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है राजवंश और संस्थापक। सही आंसर होगा बी, यानी कि वर्धन संबंधित है पुष्य भूति से, मोखरी संबंधित है ईशान वंश से, ईशान वर्मा से, और वाकाटक संबंधित है विंध्य शक्ति से, और मैत्रक संबंधित है भट्टार्क से। एक बार फिर, वर्धन राजवंश संबंधित है पुष्य भूति के, वर्धन राजवंश के संस्थापक थे पुष्य भूति, मोखरी के संस्थापक थे ईशान वर्मा, वाकाटक के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, और मैत्रक के संस्थापक थे भट्टार्क। नेक्स्ट है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। सी, वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई थी। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था वह संस्कृत का अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। हेनसांग आया था भारत। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। बी, नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। डी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे वानभट्ट। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। ए, यानी कि एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जानकारी मिलती है संघर्ष का। प्रतापशाली हुन हरिन केसरी, प्रतापशाली अलग वर्ड है, हुन हरिन केसरी और महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी। बी, प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी प्रतापशाली, हुन हरिन केसरी और महाराजा धीराज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। सी, कन्नौज। कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से। सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है। एक बार फिर, सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है। सकलोतरापथनाथ नाम भी अजब है। चलिए तो देखते हैं, इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कहा गया है सकलोतरापथनाथ। नेक्स्ट है, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। डी, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को हेनसांग ने शिलादित्य कहा है।
गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? सी हर्षवर्धन ने बड़े भाग का पुनर्गठन किया गुप्त वंश के ह्रास के बाद। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। शशांक जो था वो हर्ष का समकालीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था या परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सी कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश गृहवर्मा से। मोखरी नरेश गृहवर्मा से हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने की थी, जो पश्चिम बंगाल के। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आपको सारे चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, अगर समय मिलेगा तो इसके थ्योरीज भी कराए जाएंगे आपको चैप्टर वाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। येन सांग को भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी था? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेन सांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना की थी हेन सांग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय का कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय वातापी या वादामी बोला जाता है, वहाँ का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय नाम था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग की के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजा भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? वांग वेन त्से जो था, वांग वेन त्से उसने वह दूसरा राजदूत था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेन सांग को। हेन सांग ने भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। हेन सांग के समनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? कन्नौज में कराया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन।
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका गया, किसने रोका? नर्मदा नदी के पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन जो था, उन्होंने आक्रमण किया, तो उसको किसने रोका था? तो सही आंसर होगा बी, पुलकेशिन द्वितीय ने, जो हराया था। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही बारी, तो देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, हर्षवर्धन। यहाँ पे सुमेलित करना है रचना और रचनाकार से, तो इसका सही आंसर पहले देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि देखते हैं जो हर्षचरित है कादम्बरी, ये इसकी रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार हैं वानभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के रचनाकार भर्तृहरि और इसके होंगे ये, और सूर्य शतक के हैं मयूर, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदी। क्वेश्चन बहुत भी आ चुका है, तो इसका होगा हर्षवर्धन। एक बार फिर, हर्षचरित कादम्बरी, वानभट्ट, नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, भर्तृहरि, सूर्य शतक, मयूर, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षवर्धन। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में से संबंधित नहीं था? कालिदास। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। सही आंसर ए, सही बात है कि हर्षवर्धन जो था, वो दोनों तथ्य सही है कि हर्षवर्धन जो था वो नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वह गुप्त शासन प्रणाली के कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया था। यहाँ पे देखिए उनमें से कौन सुमेलित है, देखना है कौन सा सुमेलित है। तो इसमें डी, यानी कि तीनों ही सुमेलित है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति और कुंतल सेनापति अश्वसेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? हेनसांग ने बोला था। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, खेत की सिंचाई के लिए प्रयोग होता था घंटी यंत्र या तुला यंत्र का। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि को दक्षिण भारत में एरीपति बोला जाता था। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? ये क्वेश्चन बहुत ही बारी आ चुका है, ध्यान से देखिए। तो इसका सही आंसर होगा वेनसांग या हेनसांग, हम लोग जैसे बोलते हैं, तो वही है। सीयूकी की नामक रचना उन्होंने की थी। तो ये रहा गुप्त वर्धन वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, इस सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। और मैं आपको देखूंगी, थ्योरीज भी कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आने वाली अपडेट्स इससे मिल सकेंगी। सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक और शेयर तो करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।